कुछ फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ मुझ में कुछ ऐसा टैलेंट है जो कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आपके अगर 3 अलग अलग फैकल्टी होंगे, तो कोई फैकल्टी आपको एचआर पढ़ाता होगा, कोई मार्केटिंग पढ़ाता होगा, कोई फाइनेंस पढ़ाता होगा, तो तीनों की अपनी अपनी स्किल है, तीनों की अपनी अपनी स्किल है। वो स्किल को कौन यूटिलाइज करता है? वो स्किल को आपका कॉलेज यूटिलाइज करता है। कौन यूटिलाइज करता है? वो स्किल को आपका कॉलेज यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो कोर कॉम्पिटेंसी मतलब होता है इनर टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय, इनर स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ होती है, कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ होती है, फॉर एग्जांपल उनके एम्प्लॉयज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मशीनरीज, उनका मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये उनकी कुछ क्या होती है, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जो कोर कॉम्पिटेंसीज इजीली कोई और कंपनी क्या नहीं कर पाती, उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाती, मतलब वो खुद में ऑब्जर्व नहीं कर पाती। या फिर ऐसे थोड़ी होगा कि हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉय है, हमने अगर बेस्ट एम्प्लॉय हायर किए है तो कोई और कंपनी वही एम्प्लॉय को हायर कर सकती है क्या? नहीं। इसलिए उनका कहना है कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब कंपनी की वो स्ट्रेंथ होती है जो स्ट्रेंथ कंपनी के टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी क्या करती है, यूज करती है, जिससे कोई और कंपनी इजीली कॉपी नहीं कर सकती, इजीली कॉपी नहीं कर सकती। दिस इज द कोर कॉम्पिटेंसीज। क्या बोला मैंने? कोर कॉम्पिटेंसी में इनर स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, कंपनी के अंदर की वो स्ट्रेंथ जो कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करती है, जिसका यूज करती है। ओके, ओके बेटा, ओके। यस सर। समझा? समझा क्या? नहीं समझाऊंगा तो नहीं बोलना बेटा, वी हैव ऑल द टाइम। हमारे पास 15 दिन है, अभी हमें न्यूमेरिकल से करने हैं। हमारे पास वो टाइम है, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है। बताइए। सर एक अच्छा, बार। अच्छा एक बार बताओ फिर। ठीक है बेटा, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब होता क्या है? कंपनी की जो इनर स्ट्रेंथ होती है उसे कंपनी कोर कॉम्पिटेंसीज के तौर पर यूज करती है, या फिर वो कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज होती है। अभी कोर का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी के पास वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल गूगल वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करता है, तो गूगल की कोर कॉम्पिटेंसीज, गूगल की स्ट्रेंथ क्या है? गूगल में काम करने वाले अब गूगल उस एम्प्लॉय के अपने जो उनके टारगेट्स रहते हैं उनको अचीव करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है ना, उसी के लिए वो उन्हें हायर करती है ना। और दैट इनर स्ट्रेंथ इज नॉट इजीली रिप्लिकेट बाय अदर कंपनी। वही जो गूगल के, वही जो एम्प्लॉय गूगल ने हायर किए हुए हैं, वो एम्प्लॉय कोई और कंपनी लेके जा सकती है? इजीली तो पॉसिबल नहीं है, इजीली तो पॉसिबल नहीं है। तो इनका ये कहना है कि कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब कंपनी अपने टारगेट्स को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेंथ होते हैं कंपनी में जो ऑटोमेटिकली अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको कहते हैं कंपनी कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे अगर हमें, मुझे पूछा जाता है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, तो मुझ में जो इनर टैलेंट होंगे या फिर मुझ में जो स्ट्रेंथ होंगी, जो मुझे लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ एज उसको शो करूंगा। उस तरीके से कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ रहती है जो स्ट्रेंथ का यूज करके कंपनी अपने प्रॉफिट को कमाती है। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, अभी आप एक काम करना, आप फाइनेंस और स्ट्रेटेजी का दोनों का जो मैंने लिख के दिया है ना, वो ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ना। और ठीक से पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझती, हम उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। ओके? हाँ सर। हाँ, तो कल हम
कल हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। आप आज पढ़ लो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लीजिए, और 2-3 बार पढ़िए। बेटा ये मत सोचिए कि एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है तो कोई एग्जाम का टेंशन नहीं है, इस तरीके से मत सोचिए। सर हाँ बोलिए। सर फाइनेंस मैनेजमेंट के 3, 3rd और 4th मॉडल के असाइनमेंट क्वेश्चन। असाइनमेंट हाँ सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। हाँ सर, 1st और 2nd मॉडल के हुए हैं सर, बट 3rd और 4th के क्वेश्चन नहीं है। ओके, 3rd मॉडल का लिखो। एक्सप्लेन कैपिटल बजटिंग। Yes, sir. एक्सप्लेन कैपिटल बजटिंग इन डिटेल्स। एक्सप्लेन कैपिटल बजटिंग इन डिटेल्स। Explain capital budgeting in details. Explain capital budgeting in details. Next question लिखो. Explain the different methods. Explain the different methods explain the different methods of calculating capital budgeting. Of calculating capital budgeting. सर 2 ही क्वेश्चन है ना सर? हाँ 2 ही क्वेश्चन है। अब ये फोर्थ मॉडल के लिखो। फोर्थ मॉडल के लिखो। एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। Explain working capital management in details. Explain working capital management in details. Next question. Explain factors to be taken into consideration for working capital. तीसरा क्वेश्चन लिखिए। explain in short operating cycle. ठीक है बेटा, सर बोलिए। सर यही क्वेश्चन टेस्ट पेपर की जो नेक्स्ट बुक है उसमें यही क्वेश्चन सर, मॉडल वाइज।
मॉडल वाइज लिखना है, मॉडल वाइज, पहले मॉडल के अलग, सेकंड मॉडल के अलग, थर्ड के अलग। नहीं सर, ओके। जो सेकंड बुक है ना, जो टेस्ट पेपर की, हाँ तो उसी में यही क्वेश्चन लिखने हैं ना सर? हाँ हाँ, सेम ही क्वेश्चन करना। सर एक ही बुक में आधे आधे किया तो? नहीं चलेगा बेटा, भले आप 100 की नहीं 50 पेज की बुक लेते हो, बट अलग बुक चाहिए, चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप रफ बुक में भी लिख रहे हो, रफ सस्ती वाली आती है रफ, उसमें भी लिख रहे हो, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट बुक अलग चाहिए। ओके सर। ओके सर। बेटा सस्ती बुक लीजिए, रफ वाली वो आती है ना एकदम सादे पेजेस वाली, हाँ 50। सर। हाँ वो भी लोगे तो चलेगा, बट अलग चाहिए। सिर्फ 4 ही टेस्ट रहेंगी या 8 टेस्ट रहेंगी? मतलब लास्ट टाइम कितने दिए थे आपके इसके पहले सेमेस्टर में? 8। इसके पहले सेमेस्टर में कितने दिए थे? दो 2 बार टेस्ट सर, 4 टेस्ट। 2 टेस्ट दिए। हर मॉडल के 2 टेस्ट लिए थे ना? हाँ हर मॉडल तो इस बार भी बना लेना 2 टेस्ट हर मॉडल के, और सेम क्वेश्चन रिपीट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हाँ मतलब सर ये 8% रिपीट करने हैं? बेटा टेस्ट में आप क्वेश्चन कैसे बना, क्वेश्चन कौन से लिखेंगे? 1 और टेस्ट 2 रहेंगे ना? क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन, टेस्ट पेपर में हेलो आप क्वेश्चन, सर ऊपर नीचे करके लिखेंगे, सॉरी ऊपर नीचे क्वेश्चन करके लिखेंगे। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट के कैसे टेस्ट पेपर कैसे करते हो? सर वही रहते थे लेकिन सीक्वेंस अलग रहते थे। सेम करना बेटा, उस चीज की तो आपको अच्छे से आदत हो गई होगी ना। बहुत अच्छे से। हाँ, वाह वाह वाह, वैसे ही करना बेटा, लिखने पे फोकस करने से अच्छा अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और आज आज मैं चाहता हूँ कि आप जो 2 सब्जेक्ट है हमारे, उसकी अच्छे से पढ़ाई करो, और कल मुझे नियर अबाउट एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन तो भी पूछना चाहिए, इतनी तो भी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ सर। हाँ, और बेटा कैसे सवाल वही करता है जिसको जो पढ़ाई करता है, राइट? यस। जो पढ़ाई नहीं करता वो सवाल कैसे पूछेगा? आई एम राइट? हाँ सर। यस सर। हाँ तो सर। मैं आज शाम को प्रिंसिपल सर से कॉल पे बात करूंगा, और उनको पूछूंगा अगर कंज्यूमर, अगर आपका, क्योंकि कैसे है बेटा एकदम, वैसे भी आपको एग्जाम को तो फर्क ही नहीं पड़ता, गूगल तो यूज करते ही होंगे। नहीं ना सर, पड़ता है फर्क थोड़ी है। हाँ, पड़ता है ना सर फर्क, ऐसा थोड़ी ना है। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन एग्जाम में तो गूगल ही यूज करते हो ना आप, एमसीक्यू होते हैं ना? नहीं सर, गूगल पे क्वेश्चन नहीं रहते। एमसीक्यू होते हैं ना? होते हैं सर, बट गूगल पे क्वेश्चन नहीं रहते। हाँ। सच में सर, नहीं रहते। अच्छा, इस बार एक दूसरे को कॉल मत करना। सर पिछले बार भी हमने कॉल नहीं किए थे। हाँ, आपने कॉल, इस बार एक दूसरे को कॉल मत करना, क्योंकि बाद में मैं पूछूंगा किसने किसको कॉल किया था। ठीक है सर। हाँ, खुद से पेपर सॉल्व करो, वैसे भी तो आपकी एग्जाम ऑनलाइन होने के कारण तो आपका मजा ही मजा है, लिखने से छुटकारा मिल गया आपको। लिख के एग्जाम देने में ज्यादा मजा आता था। पढ़ाई करनी पड़ती थी ना, होगा ना बेटा, अभी ये साल से कोरोना चला जाए, थर्ड ईयर आपको, थर्ड ईयर 5th सेम और 6th सेम आपको पेपर में ही देनी है, उसका चिंता मत करो, आपको ऑफलाइन ही पेपर देने हैं उसको। हाँ सर, ठीक है, चलेगा।
हाँ 21 तारीख से कंपलसरी सबको वैक्सीन लेनी है। 31 जून से 31 जून से 21। 21। हाँ सर फिर कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है फिर? कॉलेज स्टार्ट तब होगा ना बेटा जब गवर्नमेंट का परमिशन आएगा। गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है ना अभी तक। पर जब तक वैक्सीनेशन हो नहीं जाती है सबकी तब तक गवर्नमेंट परमिशन देंगी नहीं। हाँ सर। आप में से किसी के फैमिली में हुआ था क्या? नहीं सर, हाँ बुआ के लड़के को हुआ था सर। नहीं आपके मतलब रियल फैमिली में हुआ क्या किसी को? नहीं सर, नहीं हुआ ना? नेगेटिव आई थी, रिपोर्ट चेक किए थे तो नेगेटिव आई थी। ठीक है। स्वाति आपके? नहीं सर, कोई भी नहीं। जयश्री? सर तिचं कोरोना मुक्त घर आहे। क्या बता? जयश्री? जयश्री ऐसे फोन चालू करके कहीं और जाती है क्या? जयश्री आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको किसी को आ रही है क्या जयश्री की आवाज? हेलो, आपको किसी को आ रही है क्या जयश्री की आवाज? नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है। बेटा जयश्री आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लॉग आउट करके लॉग इन करो। अच्छा प्रेरिका, यस सर। आज पूरी तरीके से स्टडी करनी है, यस ठीक है? सर। यस और सर। कल सवाल पूछना है जो आपको कॉन्सेप्ट समझी नहीं होंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझी नहीं होंगी तो आपको कल पूछना है। यस सर। ओके? यस सर। बाकी के सिलेबस भी हो गए क्या बेटा? अच्छा कौन कौन क्या क्या पढ़ाता है? हेलो सर, अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है जयश्री। आप बताइए बेटा, कोई हुआ था किसी फैमिली में किसी को कोरोना? नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं। और स्वाति क्या बोल रही है सर स्वाति बोल मेरे रही बारे है में? कि आपका कोरोना मुक्त घर है बोलते हैं। हाँ सर, हमको नहीं होता है कोरोना। अरे वाह। हाँ वैसे भी बेटा जो फार्मर होते हैं ना, फार्मर और फार्मर की फैमिली वाले, उनका हाँ इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। हाँ सर। हाँ उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है उनके और उनका फैमिली वालों का। और मैंने तो देखा हाँ था सर। आपके घर में फार्मर ही है ना पापा? हाँ सर। हाँ तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि आपको सारी चीजें नेचुरली मिलती है ना खेत की खाने के लिए, इसीलिए। और सारा खेल इम्यूनिटी सिस्टम का ही होता है। बट अगर वैक्सीन आती है आपके लिए अभी 18 से 21 तारीख से 18 के ऊपर वालों को भी मिलने वाली है, तो जितनी जल्दी ले सकते हो बेटा ले लो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, कुछ नहीं। अदरवाइज क्योंकि बहुत सारे लोग अनअवेयर है, कुछ गलत सलत फैलाते हैं, बट वो टोटली सेफ है। बस 2 दिन बुखार रहेगा और हेडेक होगा। और हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लेना, जो पैसे देके अगर कोई बेचने वाले होंगे तो उससे मत लेना। तो गवर्नमेंट ने सबको फ्री में ही देने वाले हैं। सर पैसे वाले कोई नहीं लेगा क्योंकि सबके पास पैसे ही नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? ये सर कोरोना में कहाँ पैसे बेटा है अभी। बेटा फार्मर लोगों के पास तो होते ही है, उनका तो काम चालू थे ना। नहीं होते सर, स्वाति से पूछो। स्वाति से क्या पूछो? स्वाति से उनका पूछूंगा मैं, आप बताओ ना। स्वाति के पापा भी तो करते हैं ना, फार्मर ही है उसके पापा भी। हाँ उनके पापा भी फार्मर है। सब लोगों की ये हो गई बेटा, बहुत लोगों की जॉब छूट गए, बहुत लोगों के काम धंधे छूट गए कोरोना में। सर हम सब लोग फार्मर ही है।
हाँ बेटा, आप मैक्सिमम लोग फार्मर ही हो ना। मैं आया हूँ ना आपके घर की तरफ, आपके गांव में आया हूँ ना, एडमिशन के लिए आया था ना लास्ट ईयर से लास्ट ईयर। ओके बेटा, आज करो पढ़ाई, फिर आप मुझे कल बताइए, ठीक है? आपके ओके सवाल आपके सवाल मुझे कल बताइए, हम कल ले लेंगे सुबह पहले लेक्चर में, ठीक है? सर। बोलिए। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ मॉडल था, आप उसके भी असाइनमेंट के क्वेश्चन दे दो ना। ओके, लिख लो। लिखो। एक्सप्लेन फर्स्ट मॉडल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट मॉडल। एक्सप्लेन explain vision and mission of a company. Explain vision and mission of a company, comma also explain important aspect while framing business policy. While framing business policy. एस्पेक्ट वाल के बाद क्या है सर? Policy, business policy. Framing business policy. Next question. Write scope and importance of strategic management. Write scope and importance of strategic management. Third question. Explain in short. Explain in short. External analysis and internal analysis. हो गया? हाँ सर। हाँ, second module. Write business philosophy. Write information about business philosophy. Write information about business philosophy with goal and objective. With goal and objective. फिर से बताइए ना सर। Explain information about business policy, comma, goals and objective. Next question लिखो. Explain. Next question लिखो. Explain corporate level strategies in details. सर हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए ना। राइट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस फिलोसफी, देन सर goals and objective. क्या सर? Goals and objective. Goals and objective. Next question लिखो. Explain corporate level strategies in details. इसमें पता है क्या लिखना है बेटा?
इसमें ग्रोथ, वर्टिकल इंटीग्रेशन, जॉइंट वेंचर, मॉडर्नाइजेशन, रिट्रेचमेंट, टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट, लिक्विडाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के है ना तीनों पॉइंट, वो लिखने हैं। हाँ सर। ठीक है। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी इन डिटेल्स। मॉडल नंबर 3, model number 3, explain the implementation process. Explain implementation process. Explain implementation process. ब्रैकेट में लिखिए 7S framework, 7S framework and resources allocation and behavioral issues. Resources allocation and behavioral issues in strategy implementation. In strategy implementation. उसके बाद लिखो explain organizational structure. Explain organizational structure and strategy evaluation and control. Strategy evaluation and control. फोर्थ मॉडल में लिखिए, एक ही क्वेश्चन लिखिए. Explain core competencies. Explain core competencies. हो गया? हाँ सर। ठीक है. क्वेश्चन सर फिर से बताइए फोर्थ मॉडल का। Explain core competencies. Explain core competency. हो गया? हाँ सर। मैं आज प्रिंसिपल सर से कॉल करूंगा, कॉल पे बात करूंगा आपके वो सब्जेक्ट के बारे में. और आपकी काम है बेटा, आप पूरे पढ़ाई करो, पर कल जो नहीं आता है वो मुझे पूछो. ठीक है? ओके। हाँ सर. ठीक है. थैंक यू सर। यस थैंक यू।